हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आपके स्पाउस के साथ, मींस यू एंड स्पाउस कपल टूर विथ, ठीक है, आफ्टर मैरिज। तो मैरिज के बाद जब आप दोनों का पहला कपल टूर होगा, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा? मतलब रोमांटिक रहेगा या एडवेंचरस रहेगा या फ़नी होगा? मतलब क्या है, कैसा रहेगा ओवरऑल टूर आप दोनों का, ओवरऑल ट्रिप पूरा? ठीक है, वैसे ट्रिप एक दिन का होता है, टूर पूरे 3 से 4 दिन, एक हफ्ता ऐसा रहता है। तो टूर देखने वाले हैं, मतलब एक लंबा सा टूर। ठीक है। सो या वी हैव 2 पाइल्स। पाइल 1 है हमारे पास 1 3 6 8 11 13 16 18 20 22 25 26 28 30 31। और पाइल 2 है हमारे पास 2 5 7 9 4 10 12 14 15 17 19 21 23 24 27 29। आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप अगर इंट्यूटिवली भी करना चाहते हो तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा, अपनी पास सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायलवांजलि, देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका पहला कपल टूर कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज। तो सबसे पहले हम पायल 1 देखेंगे। शुभारंभ करते हैं प्रभु का नाम लेकर, फिर रीडिंग करते हैं। ठीक है, एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। कल एक बहुत ही प्यारा टॉपिक डाला था, एक ही रीडिंग डाली थी। तो कल का टॉपिक ये था, सिंगल्स और कमिटेड के लिए क्या गाइडेंस है करंट सिचुएशन पे। तो आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो, तो आप भी देख सकते हो। और अगर आप सिंगल ही हो बिल्कुल, या किसी को मतलब रिलेशनशिप में नहीं हो लेकिन अगर किसी को पसंद करते हो, तो आप पायल 1 मीन सिंगल्स की रीडिंग में देख सकते हो। तो सिंगल्स और कमिटेड दोनों के लिए कल एक गाइडेंस डाला था, ज़रूर से जाके देखिए। उसमें बहुत कुछ सीखने को आपको पता चलेगा कि करंट सिचुएशन आपकी कैसी है और आपने उसे कैसे इम्प्रूव करना है। सिंगल्स और कमिटेड दोनों के लिए रीडिंग डाली है कल, एक कंबाइन करके। तो ज़रूर से देखिए। और फॉर्चुनेट लोग, अगर आप फॉर्चुनेट हैं और अगर अपने फॉर्च्यून को, अपने भाग्य को अच्छा करना चाहते हैं, तो ज़रूर से उस रीडिंग को देखिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम पर प्रभु का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली एक्साइटमेंट आप दोनों के अंदर ही होगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी आप किसी भी, हो सकता है आप में से बहुत ऐसे लोग भी देख रहे हो जो अपनी फैमिली के अलावा किसी और के साथ कहीं जाते ही नहीं हैं। ऐसे लंबे टूर्स पे, ट्रिप पे तो बंदा चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबे टूर्स पे जाने में थोड़ी सी कंफर्ट चाहिए होती है। तो बिना किसी फैमिली मेम्बर की या तो आप जाते ही नहीं हो, या फिर अगर जाना भी होता है किसी और के साथ तो आप अपने फैमिली में से किसी को लेकर जाते हो, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाते। तो ये आप दोनों का पहला ऐसा टूर होगा जिसमें आप दोनों की फैमिली साथ बिल्कुल भी नहीं है, और ये पहला एक्सपीरियंस होगा जहाँ चीज़ें आप दोनों को मैनेज खुद से करनी होंगी। ठीक है। एक अच्छी यही बात होगी कि आप दोनों साथ हो गए। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगे कि अरे यार सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है, या उनको ऐसा लगे कि सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है, ऐसा नहीं होगा।
जब आप दोनों साथ हो गए ना, तो आप दोनों के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो भी कार्य होंगे, थोड़े बँट जाएंगे और उसमें क्या होगा, एक रिलीफ मिलेगा। चलो, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही वो ये समझा सकते हैं, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही वो ये समझा सकती हैं, ठीक है, जो मुझे करना नहीं आना वो ये कर सकती हैं। तो ऐसे ना थोड़ा सा आप दोनों में कंफर्ट भी आ जाएगा, बट एक नर्वसनेस भी होगी कि खुद से ऐसे एकदम से टूर पे जाना पहली बार, वो भी हस्बैंड वाइफ के साथ, थोड़ा सा रिस्की रहता ही है, ठीक है। तो ऑल्दो आप दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होगे, साथ साथ थोड़े नर्वस भी होगे। तो यहाँ वो ना एक बात आपसे शायद पूछ सकते हैं कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, और आपका आंसर ये हो सकता है कि जब तक मम्मी पापा स्कूल छोड़ने आते हैं तब तक तो डर लगता ही नहीं है लेकिन जब खुद से स्कूल जाना पड़ता है ना, तो फिर जाने का मन भी नहीं करता, लेकिन जाने का मन भी करता है। ऐसा होता है ना, जब बचपन में हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल छोड़ के आते थे तब तो हम बड़ी खुशी खुशी चले जाते थे, लेकिन जब खुद से जाने की बारी होती तो बहाने बनाने लग जाते थे, अरे यार मम्मी छुट्टी करवा दो, अरे मम्मी नहीं मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, बहाने बनाने लगते थे। बट एक खुशी भी होती थी स्कूल जाके, फिर पता चलता क्या सीन हुआ वही ठीक है। तो मतलब ये बात है, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो, इन केस अगर आपके हस्बैंड आपसे पूछने लग गए ना, वाइफ पूछने लगी, तो उनको थोड़ा हंसाने के लिए बोल सकते हो। ये आपके लिए हल्की सी ना सीक्रेट है, कर सकते हो इसे ट्राई। तो मतलब सपोज़ उन्होंने आपसे पूछा, तो आपने अपनी नर्वसनेस भी शो कर दी, अपनी एक्साइटमेंट भी शो कर दी, और फिर वो हंसने लग गए कि हाँ भाई नर्वस भी हो रहा है, हो रहा हूँ मैं भी, और एक एक्साइटमेंट भी है कि फाइनली मुझे इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा कि कौन है हमारे सामने और कौन नहीं। मैं तुम्हारा हाथ कस के पकड़ सकता हूँ, कस के पकड़ सकती हूँ, बिना किसी और को देखे या ढूंढे क्योंकि फैमिली वालों के सामने थोड़ा सा हम अपनी नटखटी नहीं दिखा सकते, अपनी शैतानी नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब आप अकेले जा रहे तो कह रहे हैं, मैं तो इसलिए एक्साइटेड भी हूँ कि वो पूरे रास्ते तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूँगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम मेरे साथ बैठोगे उन्हें इस चीज़ की ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही हो, घूमने से ज़्यादा इस चीज़ की एक्साइटमेंट होगी कि आप उनके साथ बैठोगे, वो भी इतने लंबे समय तक, ठीक है। तो हो सकता है फॉर श्योर आप दोनों तो कुछ ज़्यादा ही दिन के लिए जा रहे हो और काफ़ी दूर जा रहे हो। मुझे यहाँ पे ना ऊटी नज़र आ रहा है, पता नहीं यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऊटी घूमना है या साउथ घूमना है, ठीक है। साउथ साइड बहुत सुंदर है, अपना नॉर्थ तो है ही सुंदर, लेकिन साउथ साइड में ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है आप साउथ कहीं घूमने जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बीचेस वगैरह ज़्यादा हों, पहाड़ों से कम मतलब बीचेस वगैरह ज़्यादा रहें। तो किसी ऐसी जगह पे जाओगे जो मतलब एक फैमिली स्पॉट है, वहाँ फैमिलीज आती जाती रहती है, एक सेफ़ प्लेस पे आप लोग जाओगे। तो मतलब एरिया चाहे कोई सा भी हो, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा दूर लग रहा है आपके घर से। मतलब ये कोई ऐसी जगह नहीं है जो ज़्यादातर लोग घूमने आते हैं, लेकिन काफ़ी दूर दूर से घूमने आते हैं, काफ़ी दूर दूर से घूमने आते हैं। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी दूर जाओगे घूमने के लिए, और जाओगे इसलिए कि थोड़ा सा ना आप दोनों को एक स्पेस मिल पाए, यू नो आप तो ना एक्सप्लोर करना चाहोगे अलग अलग लोगों के लाइफस्टाइल, कल्चर, है ना। जैसा जैसा आप मान लो, अगर आप बिहार से राजस्थान जा रहे हो तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है, राजस्थान से बिहार घूमने आ रहे हो तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो क्या यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, बिहार भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ का रहन सहन कैसा है, यहाँ पे मतलब एक तरीके से बोली कैसी है, ठीक है। वो सुनने में, वो एक्सपीरियंस करने में जो मज़ा आता है ना, वो जो अच्छा लगता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, एक यूनिटी सी बनती है। वहीं ऐसा कुछ आप दोनों भी चाहते हो कि हम दोनों ऐसी जगह पे जाएं जहाँ जो चीज़ हमने पहले कभी ना देखी हो, हमने कभी पहले एक्सपीरियंस ना करी हो, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं एडवेंचरस ट्रिप। जब हमने जो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी होती है ना, उसमें एडवेंचर्स बहुत आते हैं। तो एक एडवेंचरस ये टूर हो सकता है आप दोनों का पहला, जिसमें आप दोनों काफ़ी एक्सप्लोर करना चाहोगे, आप दोनों काफ़ी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहोगे और एक्सपीरियंस करोगे भी फॉर श्योर, ठीक है। अच्छा, तो जैसे अब मान लीजिए कि आप लोग घूम रहे हैं, आप लोग वहाँ पे पहुँचे, और आपके पर्सन की डिज़ायर क्या होगी
ही और शी वॉन्ट्स टू स्पेंड सम टाइम इन नेचर। ऐसा नहीं कि कमरे में जाके बैठ जाना है, कमरे से बाहर निकल के बस घूमना और फिर कमरे में ही आना है, नहीं। वो ऐसी चीज़ भी आपके साथ करना चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट्स करें, या फिर वहाँ कहीं ऐसे अरेंजमेंट्स हो जहाँ पे कैंपिंग हो सकता है, जहाँ पे हम फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच रुक सकते हैं, मतलब किसी कंपनी से ही बात करके, किसी ऐसे गाइड से बात करके, मतलब पूरी सेफ्टी साथ होगी। ऐसे नहीं अपना कैंप उठा के लेकर के और कहीं भी लगा लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये बात हो सकती है। या तो देखो, अगर अपना कैंप लेकर जाओगे आप दोनों तो वहाँ से परमिशन लेना होगा, लेकिन अगर वहीं से ही कहीं ऐसी जगह पे रुके जहाँ और लोग भी रुके हुए हैं तो वो ज़्यादा सेफ रहता है बस, ठीक है। तो वो ये भी करना चाहेंगे, वो ये भी करना चाहेंगे, ये पूरे फॉरेस्ट के बीच में, पूरे नेचर के बीच में, या पूरे आसपास पहाड़ भी हैं, नदी भी है, उस बीच में आप दोनों कहीं रुक रहे हो, ऑल नाइट ऑल डे, कितना मज़ा आएगा, कितना एक्सपीरियंस करोगे। तो मतलब एक तरीके से ना उनको ऐसी ज़िंदगी सी थोड़ी सी एक्सपीरियंस करनी होगी आपके साथ। तो एडवेंचरस ट्रिप मुझे ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। और जैसे सपोज़ वहाँ पे ना हो सकता है कि आपके स्पाउस आपके लिए, अब जैसे होता है ना कि उन्हें क्या है कि आप आप लोग कुछ अगर घर से इंतज़ाम करके लेकर जा रहे हो कि हम वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत बना भी सकते हैं, ठीक है, छोटे से स्टोव लेकर चले और ऐसा कुछ। तो हो सकता है या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, या फिर आप अपनी ही ट्रांसपोर्ट से जाएं इतना दूर, ठीक है। गाड़ी अगर काफ़ी बड़ी हुई अच्छी हुई तो जा सकते हैं, ह्यूज गाड़ी हुई तो। छोटी गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम्स ही आती है, तो या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ों का अरेंजमेंट करके चले कि वहाँ पे खुद वो आपके स्पाउस आपके लिए बनाएं और आपको खिलाएं। मतलब देखिए, ये इनके फैंटेसीज़ हैं, ये इनके ड्रीम्स हैं कि छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने आपके लिए करनी है, जो और पार्टनर्स करते हैं वो इनको भी करनी है आपके लिए। ये इनकी एक अपनी इच्छा है, ये अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो उस वक्त आपके स्पाउस से, मतलब सपोज़ अगर आप कहीं होटल में बैठकर भी खाना खा रहे हो, या फिर आप अपने रूम में बैठकर भी खाना खा रहे हो, तो ये आपको अपने हाथ से खिला रहे हैं, आप उनको अपने हाथ से खिला रहे हो। एक तरीके से वो जो एक कहते हैं ना, एक टुगेदरनेस है, वो आप दोनों को महसूस होगी। फिर कोई डर सा नहीं होगा आसपास में कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, बस हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, वहाँ पे आपको बहुत कस के पकड़ के भी सो सकते हैं कह रहे मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। तुम चाहे चिल्ला भी लो, कोई सुनने भी नहीं वाला, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल ऐसे ना कस के पकड़ने वाला है, आपको सोने वाले हैं, और बहुत अच्छे से ना ये रोमांटिक होने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। हर वो चीज़ें करेंगे जो ये घर में नहीं कर पाते हैं, ठीक है, घर में नहीं कर पाती हैं। चाहे आप वो ऐसे अचानक से हक कर लेना, है ना, आपको बिल्कुल कडल करके सोना, आपको अपने हाथों से बड़े प्यार से खिलाना, कर सकते हैं, घर में भी करते होंगे। लेकिन ना फिर वही कहते, कोई देख ना ले, भी कोई टोक ना दे, कोई कोई बुला ना ले, फिर वहाँ पे वो वाला डर नहीं होगा, वो डर नहीं, वो रोक टोक सी नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत फैमिली के संपर्क में भी रहोगे, क्यों, क्योंकि फैमिली में क्या चल रहा है वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो ऐसा है। बट आप दोनों ने पहले ही फैमिली वालों को कह रखा होगा कि इस टाइम पे रोज़ हमारा कॉल आया करेगा और इस टाइम पे कॉल करा करेंगे, जिससे कि ना एक अच्छा कम्युनिकेशन बना रहे। तो आप दोनों ने टाइम शायद डिसाइड करके रखा हुआ हो कि हाँ भाई। और कुछ जैसे जो भी फ़ोटोज़ वगैरह आप दोनों क्लिक करोगे वो ज़्यादातर आप अपने पास ही रखोगे, और कुछ ऐसी रोमांटिक फ़ोटोज़ होंगी, ठीक है, जो सिर्फ आप दोनों ही अपने पास रखोगे, किसी को दिखाओगे भी, ठीक है। तो रोमांटिक फ़ोटोज़ इन दैट सेंस कि लाइक वो एक अच्छा सा पोस्चर दे रहे हैं, जैसे वो आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, ठीक है, आप उन्हें ऐसे अपने सर मिला रखे हैं। तो कुछ ऐसी पिक्चर्स जिसमें एक एक तरीके का प्यार नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, टुगेदरनेस नज़र आ रही है, वो पिक्स तो आप अपने पास रखोगे, वो किसी को नहीं दिखाने वाले हो, क्योंकि वो आप दोनों की अपनी पर्सनल पिक्चर्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी पिक्चर जिसमें आसपास में दिख रहा है कि आप कहाँ कहाँ घूमे हो, ठीक है। और कुछ ऐसे रैंडम पिक्चर्स, जैसे उन्होंने आपकी क्लिक कर ली, आपने उनकी क्लिक कर ली। अच्छा, वो अपना ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन वगैरह से तो हो सकता है वो क्लिक करे, लेकिन एक अलग से कैमरा भी साथ लेकर चले। अगर उनको फ़ोटोग्राफी का शौक़ होगा ना, तो वो ज़रूर से अपना कैमरा सेट लेकर चलेंगे, या फिर एक छोटा सा जो कैमरा सा आता है
ठीक है, वो भी वो लेकर चलेंगे, जिससे कि वो आपकी कुछ बहुत कैंडिड फ़ोटोज़ भी खींच सकें, उनको फ़ोटोग्राफी का अगर शौक़ हुआ तो। ठीक है, तो ऐसा चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के फर्स्ट कपल टूर में। ओके, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। और लेट्स सी कुछ हम फीलिंग्स देखते हैं। फीलिंग्स आती हैं। और एक चीज़ है, ये कहीं भी जाए ना, ये चाहे अकेले भी कहीं भी जाए ना, आपके लिए शॉपिंग ज़रूर करती होंगी, आपके लिए शॉपिंग ज़रूर करते होंगे। जब आप इनका पहला कपल टूर होगा ना, उस वक्त तो आप इनके साथ बहुत शॉपिंग करोगे, बहुत ज़्यादा। मतलब आप करना भी नहीं चाहोगे ना, तो भी ये करवाएंगे। क्यों करवाएंगे कि भाई बाद में पता नहीं होता बंदे का आना कब लगे कब ना लगे, फिर अपनी अपनी लाइफ में बंदा बिज़ी हो जाता है, तो काम में बिज़ी हो जाते हैं। तो इसीलिए ना वो एक बारी में ही ना पूरा फुल कर दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए लौंग वे इलायची सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। तो देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ना जैसे पंजाब साइड भी घूमने जा सकते हो। पंजाब में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, नेचर भी काफ़ी प्यारा है वहाँ का। या पंजाब साइड के आसपास जो कि थोड़े पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे भी घूमने जा सकते हो, अगर अपने नॉर्थ की बात करी जाए तो। ठीक है, राज आँखें तेरी, ये सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। सॉन्ग्स बहुत आ रहे हैं, तो हो सकता है पूरे जर्नी में आप दोनों सॉन्ग्स बहुत सुने, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुने एक साथ बैठकर, बिल्कुल। बहुत क्लोजनेस, वो चीज़ें भी ऐसी करेंगे जिसमें ना आप उनके करीब आ रहे हो, जिसमें आप उनको चिपक रहे हो। लॉन्ग शोल्डर्स एंड हैंड्स, ओके, उनके लॉन्ग शोल्डर्स एंड लॉन्ग हैंड्स का फ़ायदा होगा बैग उतारने में, बैग चढ़ाने में, आपको उतारने में, आपको चढ़ाने में बड़ा फ़ायदा होने वाला है, जिसके भी लॉन्ग शोल्डर लॉन्ग हैंड्स हुए ना। हंसती हुई खूब लगती हो, हंसते हुए खूब लगते हो, तारीफ़ करूं जब तो शर्माती हुई हसीन लगती हो। तो भाई आप हंसते हुए भी खूब लगते हैं और शर्माते हुए भी और भी हसीन लगते हैं, ये कह रहे हैं। तो आपकी ज़्यादातर फ़ोटोज़ ये शायद ऐसी खींचें जिसमें ये आपको थोड़ा सा ना आप शर्मा रहे हो, आप ब्लश कर रहे हो। ठीक है, ऐसी वाली पिक्चर्स आप खींचें। आई कांटेक्ट, हाँ भाई, आई कांटेक्ट मेंटेन तो ये करेंगे ही आपके साथ, बहुत रोमांटिक वाला। ठीक है, जिस अब जब भी ये आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन करा करेंगे ना, इन पब्लिक या इन प्राइवेट, आपकी हंसी पक्का छोटा करेगी। क्योंकि आप ना मतलब ऐसे हो गए कि मेरे को ऐसे मत देखो, मेरे को हंसी आ जाती है। लव टू लिसन योर वर्ड्स, हाँ आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी आपसे बातें करने वाले हैं। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी कनेक्टिविटी विद यू। तो देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों जिस जगह पर घूमने जाओ वहाँ पर आप थोड़ा सा अपना कुछ भक्ति भी करो। ठीक है, भक्ति करने के लिए देखो बेस्ट है वृंदावन, भक्ति करने के लिए बेस्ट है। मैं तो कहती हूँ जब शादी होए तो पहला जो टूर बनाओ ना अपने वृंदावन का बनाना, वहाँ से बढ़िया भक्ति आप नहीं कर सकते। वृंदावन जाकर ना लोग सिर्फ घूमते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, लेकिन वास्तव में जो वृंदावन है ना, वृंदावन से भक्ति करने के लिए है कि आप वहाँ से भक्ति अपने अंदर लेकर आओ, वहाँ भक्ति करके आओ, अपना समय देकर आओ। वृंदावन से कुछ लाना नहीं, लाना है तो भक्ति लानी है, लेकिन देना क्या है, अपना वक्त, अपने आप को देना है, अपने आप को समर्पित करना है वृंदावन को। ठीक है, और जब वहाँ से आओ तो क्या लेकर आओ, भगवान का शुद्ध नाम, भगवान की कुछ लीलाओं का गुणगान, संतों का संग। ठीक है, तो ये सब आप लेकर आइए भक्ति में जो आपको फेवरेबल रहे वृंदावन धाम से। ठीक है, लेकिन वृंदावन धाम में जितना दोगे उतना ही ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आप दोनों किसी ऐसी जगह पर भी जा सकते हो जहाँ पर आप दोनों स्पिरिचुअलिटी अपनी कर सकें, अपनी कृष्ण भक्ति कर सकें, अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। बजाय कि किसी ऐसे ऑर्डिनरी जगह घूमने के अलावा आप दोनों पहला ट्रिप, अपना पहला टूर वही करना जहाँ पर आप दोनों भक्ति कर सको। सो ये बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे पाल टूर। चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट कपल टूर विद स्पाउस आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। ये आज की रीडिंग में देखने, जब पहली बार आप दोनों, सिर्फ आप दोनों घूमने जाओगे शादी के बाद,
तो वो पहला टूर कैसा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम भगवान जी का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, the High Priestess, 2 of Swords, 10 of Cups, ओके। देखिए जो पहला टूर होगा ना, उसमें सबसे अच्छी बात ये होगी आप दोनों हर चीज़ को बांट लोगे। मतलब जो खर्चा होगा वो भी बांटोगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो भी बांटोगे। हर चीज़ ना आप शेयर कर लोगे, बांट लो, हर चीज़ शेयर कर लोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके हस्बैंड पे पूरा भार चला गया या आपकी वाइफ पे पूरा भार चला गया, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों शेयरिंग करोगे, ये सब होगा, ठीक है। तो जो पहला टूर होगा ना, उसमें आप दोनों के पूरे एफर्ट्स रहेंगे अपनी अपनी तरफ से। और देखिए ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ पर आप फैमिली को भी लेकर जा सकें। मतलब आप दोनों ना फैमिली को ये कह के जाओगे कि पहले हम घुमाएं, फिर उसके बाद अगर हमें जगह अच्छी लगती है तो फिर फैमिली के साथ टूर बनाएंगे पूरा। मतलब आपकी फैमिली भी और उनकी फैमिली में एक बड़ा सा, मतलब ज़्यादा लोगों के साथ एक बड़ा टूर बनाएंगे। लेकिन पहले हम जाके देखते हैं, तो इस बहाने आप दोनों घूम भी लेंगे शादी के बाद, है ना। और इस बहाने आपको ये भी पता चल जाएगी जगह कैसी है, क्या फैमिली को लेकर लाने लायक है, बच्चों को लिए सेफ़ है कि नहीं है, तो ये भी देखाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको क्या होगा कि फैमिली के साथ भी जाना है शादी के बाद, फैमिली के साथ भी जाते रहना है। ऐसा नहीं कि अब आप इनके घर आ गए या फिर आपकी वाइफ आपके घर पे आ गई हैं तो अब आप उनकी फैमिली से कोई संपर्क नहीं रखोगे, या आपकी वाइफ नहीं रखेंगी, नहीं, बिल्कुल पूरा संपर्क रहेगा। इसीलिए शादी के जस्ट बाद आप लोग दोनों ही फैमिलीज ये भी डिसाइड करोगे कि फिर बच्चों के साथ घूमने देंगे, लेकिन पहले बच्चों को घूमने जाने देते हैं। तो एक अच्छी बात है ये तो देखिए होना ही चाहिए, सब में होना चाहिए बात। तो यहाँ पे ना अब जैसे आप उन्हें कह रहे हो कि पैसे कम ना पड़ जाएं, तो हम इस तरह हिसाब पूरा करके लेकर चलोगे। ऐसा नहीं कि बस बैग उठाए और चल पड़े। आप दोनों बहुत ज़्यादा ना हिसाब के पक्के हो गए, पैसे के एक एक हिसाब के पक्के हो गए। तो बिल्कुल अच्छे से जहाँ भी आप दोनों को फाइनेंशियली सूट करेगा ना, वहाँ पे आप दोनों घूमने जाएंगे, चाहे फिर आप दोनों की सामर्थ्य कितना ही हो। मतलब चाहे आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर आप दोनों को नहीं फ़र्क पड़ रहा कि खर्चा कितना है, लेकिन फिर भी हम एक एस्टिमेट लगा के चलें। तो मतलब अच्छा ट्रिप करोगे और अपने पॉकेट के अनुसार आप दोनों करोगे। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर, कि कोई हवाबाजी नहीं है, कोई ऐसे वादे नहीं कि हाँ शादी के बाद हम बिल्कुल पक्का ना वहाँ पे घूमने चलने वाले हैं और फिर पॉकेट ही अलाउ ना करे, तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं होती ना बोलनी। तो इसीलिए आप दोनों कोई प्रोमिस करे नहीं होंगे। आप दोनों कहा कि वक्त आने पर हम दोनों देख लेंगे कि परिस्थिति कैसी है और परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम कहाँ पे घूमने जा सकते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर घर के बच्चे से लेकर बूढ़े तक को मज़ा आए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी इंजॉय करें। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बच्चे चले जाते हैं तो बच्चों को मज़ा नहीं आता, यहाँ जहाँ पर बूढ़े चले जाते हैं उनको ही नहीं मज़ा आता, अच्छा ही नहीं लगता एनवायरनमेंट। तो इसीलिए आप एक अच्छे पीसफुल एनवायरनमेंट में जाओगे जहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक को सुकून मिले। तो अब क्या है कि पूरा एस्टिमेट लगा लिया। आपके स्पाउस कह रहे हैं कि यार अगर ऐसी एस्टिमेट लगाते रहे ना तो फिर तुम कहीं नहीं घूमने जा सकेंगे। आप दोनों ही ना बड़े इस किस्म के हो गए, भाई खर्चा हो रहा है। मतलब आप भी ऐसे हो सकते हो, आपके स्पाउस तो इतने नहीं, लेकिन आपका हो सकता है कि ना यार खर्चा हो जाएगा, छोड़ो ना कहीं नहीं जाते, ठीक है। बट अब वो कहेंगे कि यार इसमें क्या हो गया, एक बार ही वन टाइम खर्चा, इसमें क्या, फिर फैमिली के साथ भी जाना, तो अरे सब देखा जाए। ऐसा कि जब आएंगे तभी चल पड़ेंगे। सबसे सलाह मशवरा करके चलेंगे, 3 से 4 महीने में, 1 साल में, जो भी रहेगा, 4 महीने में, 5 महीने में, 2 महीने में, ठीक है। तो
तब तक तो हम लोग जोड़ लेंगे, तब तक तो हम लोग और भी अच्छे से कर लेंगे। तो इसीलिए चलते हैं, चलना भी ज़रूरी रहता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा वक्त दे सकेंगे एक दूसरे को। ये नहीं कि शादी और अपने कामों में लग गए तो फिर तो अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा सही नहीं रहता ये। थोड़ा वक्त एक दूसरे को देना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं एस्टिमेट लगा रहे होगे आप और आप परेशान हो रहे होगे, सारे बाल आपके आगे आ रहे हैं, ऐसा पीछे बाल करते हैं और ऐसे ना हल्का हल्का कंधा दबाने लग जाता है और कहते हैं अरे बाबा तुम तो बहुत ही चिंतामणि हो यार, सच में तुम इतनी चिंता लेती हो, तुम इतनी चिंता लेते हो कि कुछ कहा नहीं। ऐसे चिंता करते रहे ना, तुम्हें तो मुझे उठा कर लेकर जाना पड़ेगा, तुम खुद से तो फिर चलोगे ही नहीं, है ना। बेड पकड़ लोगे बस अपना कुर्सी पकड़ लोगे बस अपनी और तरह तरह के बहाने लगाने लग जाओगे। तो जब भी आपको लगता है ना कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आप बहाने लगाने लग जाओ, अरे यार वैसे ही मेरा मन नहीं कर रहा है, छोड़ो ना, क्या लेना है, क्या जाना है, क्या करना है, ऐसे बहाने बनाने लग जाते हो। बट वो लेकर तो आपको जाएंगे, उन्होंने ठान तो रखी है। तो जैसे आप दोनों जा रहे हैं और आप दोनों किसी ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पर ना ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल प्लेसेस हो, जैसे अब हरिद्वार आप लगा लीजिए, वृंदावन धाम लगा लीजिए, आपको आसपास में मंदिर भगवान के नज़र आएंगे, आपको वहाँ पे भक्ति करने का मौका मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जाकर आपको सुकून मिलेगा, सबसे बड़ी बात। तो ऐसी कोई जगह जहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक को सुकून मिले, यहाँ तो साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है। पायल 1 में बस एक हिंट आया था कि जा सकते हो, लेकिन पायल 2 तो टोटली डेडिकेटेड टू द स्पिरिचुअल प्लेसेस ऑल्सो। अब स्पिरिचुअल प्लेस जो होती हैं, अब जैसे आप हरिद्वार चले, हरिद्वार से आगे फिर ऋषिकेश आ जाता है, ऋषिकेश भी बहुत सुंदर जगह है। फिर उसके आगे आपको और पहाड़ी इलाके मिल जाते हैं, वो फिर घूमने फिरने की जगह ही हो जाती हैं बस, ठीक है। तो आप कोई ऐसी ट्रिप भी देखोगे जहाँ पर आप लोग मतलब हम भक्ति भी कर सको, फिर आगे जाकर अगर आगे जाने का मन भी है ना, आगे जाने का अगर मन भी है तो फिर कोई ऑर्डिनरी सी, कोई नॉर्मल सी जगह भी मिल जाए, ठीक है। तो ठंडे इलाके में जाओगे ज़्यादा, मुझे तो यही लग रहा है कि किसी ठंडे इलाके में आप लोग जाओगे, अगर सर्दी है तो भी, गर्मी है तो भी, ठीक है। और अगर आप दोनों की शादी हुई बारिशों में तो बारिशों को अवॉइड करके फिर आप कुछ महीने बाद जाओगे जब थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगेगी, लेकिन बारिशों में आप लोग ट्रैवल बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ से मुझे साफ नज़र आ रही है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि लैंडस्लाइड्स होने का बहुत डर रहता है। अगर किसी पहाड़ी इलाके, तो पहाड़ी इलाके में जा सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको एक माउंटेन नज़र आ रहा है, तो किसी पहाड़ी इलाके में, जैसे यहाँ पे भी माउंटेन सा है, तो किसी पहाड़ी इलाके में आप लोग जा सकते हैं जो कि सुंदर हो, बढ़िया हो, अच्छा हो और कंफर्ट में रहेंगे आप दोनों। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ नई चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं होगा। बस जाकर एक वक्त बिताना है दूसरे के साथ, ठीक है, अच्छे कार्य करके वक्त बिताना है। इनफैक्ट वहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ जाओ वहाँ पर चैरिटी भी आप लोग करें, थोड़ा सा लोगों का भला भी करें, थोड़ा चैरिटी भी करें इन अमंग पीपल, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक अच्छा कपल हो गए आप दोनों, मतलब ऐसे नहीं सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, सोच सबके बारे में रहे हो कि कुछ ना कुछ पुण्य तो वहाँ पे करके आना। पुण्य इंसान कहाँ करता है? जो पुण्य भूमि होती है, ठीक है, जो धर्म स्थान होता है, वहीं पे तो इंसान पुण्य करने की सोचता, पापी से पापी भी पुण्य करने की सोचता है। तो हो सकता है किसी ऐसे ही धर्म स्थान पर आप लोग जाएँ, किसी ऐसी देवभूमि पर जाएँ या किसी ऐसे ही भक्ति धाम में जाएँ जो कि है हमारा वृंदावन धाम, ठीक है, देवभूमि हमारी उत्तराखंड, हमारा हरिद्वार, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, वी हैव द टू ऑफ स्पोर्ट्स। टू ऑफ स्पोर्ट्स से कह सकते हैं, अब जैसे आपका जो पहला टूर होगा ना, उसमें आप दोनों को इतना आइडिया नहीं होगा कि मतलब हमें और क्या करना है, बस इतना आप लोगों ने समझ रखा होगा कि हमें वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो टेंशन हमें अपनी सिटीज़ में आकर मिलती है, हमें वहाँ बिल्कुल टेंशन मुक्त रहना है। वहाँ पर जितना हम मन से शुद्ध हो सकें, तन से शुद्ध हो सकें, आदतों से शुद्ध हो सकें, वो होना है। तो ये आप दोनों ने सोच रखा होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप दोनों जा रहे होंगे कि हम में कुछ बदलाव आए, हम में कुछ बदलाव आए। और जब इस भावना से आप कहीं घूमने जाओगे ना, तो वो घूमना नहीं कहलाएगा, वो बेसिकली एक तरीके से प्रोसीजर कहलाएगा कि हाँ आप दोनों कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ जाकर आप दोनों में बदलाव आए और वो बदलाव आपको पूरी ज़िंदगी अच्छा लगे अपने अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जब आपके स्पाउस जाएंगे ना, तो आपको वो वहाँ पर हो सकता है जो भी एक पर्टिकुलर कल्चर की ज्वेलरीज होती है ना, अगर आपको ज्वेलरी का शौक़ है या नहीं है वो तो आपको पता है, लेकिन आपके स्पाउस को, आपकी स्पाउस को
ये ज़रूर होगा कि अगर उनका सामर्थ्य अच्छा होगा, मीन्स अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहा, तो वो पक्का आपको उस जगह की जहाँ पर जो औरतें हैं, जो आदमी पहनते हैं एज अ ज्वेलरी या एज अ परमात्मा का आशीर्वाद, ठीक है, तो या एज अ कल्चर, तो फिर वो आपको दिलवाएंगे। अब आप जाकर देखिए, आपको राजस्थान में एक अलग ही तरीके की ज्वेलरी देखने को मिलेंगी जो कल्चरल होती हैं। आप हिमाचल साइड पे जाइए, वहाँ आपको अलग ही कल्चरल एक ज्वेलरी मिलेगी, जहाँ बस वो वहीं पहनी जाती है, ठीक है। आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट साइड पे, तो नॉर्थ ईस्ट साइड पे आपको अलग, ईस्टर्न साइड पे चली जाइए, वहाँ पे औरतें आदमी अलग ही तरीके की ज्वेलरीज पहनते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी ज्वेलरीज, ऐसा भेष, ऐसे कपड़े, ऐसा जो चीज़ें वहाँ के लोग पहनते हैं आप भी पहनो, वो आपको उसमें देखना पसंद करेंगे, और सिर्फ देखना ही नहीं, वो आपको उसे दिलवाना भी पसंद करेंगे, ठीक है। और देखिए, अब जैसे 10 ऑफ कप्स आया है, तो बेसिकली क्या होता है, जब हम घूमने फिरने जाते हैं तो हम ना ज़्यादा जंक फूड खाने लग जाते हैं। आपने क्या होगा, आपने जंक फूड नहीं खाना, आपने बिल्कुल सरल सा भोजन करना है, बिल्कुल सरल भोजन, कि जो चीज़ें ना हम शायद अपने डेली लाइफ में फॉलो नहीं कर पाते ना, और हम करना चाहते हैं, वो हम वहाँ जाके करें। तो एक जैसे कि हेल्दी टूर होने वाला है आप दोनों का, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी टूर होने वाला है, एक बढ़िया टूर होने वाला है। और देखिए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अगर ऐसा अपना पहला टूर आप दोनों करोगे ना, उसमें दोनों खुश रहोगे, क्योंकि क्या लेकर आओगे वहाँ से, कुछ पीस आप लेकर आओगे वहाँ से, कुछ एक्सपीरियंस आप दोनों लेकर आओगे, कुछ नई आदतें सीख कर आओगे, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आप जाएं जहाँ पर आप में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आए, ना कि बस जाना है, घूमना है, थोड़ी बहुत मौज मस्ती करनी हो, फिर आ जाना है। वो तो फिर टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। टाइम और पैसा लगा रहे हो तो वो अच्छी जगह लगाओ ना, कि हम में कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन वहीं आता है जब आप भक्ति करते हो, जब आप भगवान के धाम में जाते हो, जब आप कुछ समय वहाँ पर सरलता से रहना चाहते हो, तो ऐसी जगह पर जाकर आपको, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ठीक है। क्योंकि आपने कभी नोटिस करा होगा, जब आप अपनी सिटी में रह रहे हो और किसी ऐसी जगह पे जो ऑलरेडी भगवान का स्थान है, एक ना ऑरा ही अलग होता है, एनवायरनमेंट ही अलग होता है। हम अपने जगह पे रह के चाहे कितना परेशान हो जाए, लेकिन उस जगह पे जाके ना हम अपनी सारी परेशानी को भूल जाते हैं, जहाँ पर भगवान का स्थान होता है, जहाँ पर भगवान की चलती है। तो ये क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट फिर हम दोबारा भूल जाते हैं, क्योंकि हम उस भाव से नहीं जाते ना, इसलिए भूल जाते हैं। एक्सपीरियंस तो हम सब करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। उसे भूलना नहीं, उसे याद रखना। और याद कैसे, जब हम उस भाव से उस जगह पर जाएंगे, उस भाव से वो कार्य करने के लिए हम जाएंगे। तो सच में आप दोनों बहुत ज़्यादा बढ़िया कपल होने वाले हो। और आप दोनों का पहला टूर बहुत बहुत सिंपल, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग्जूरियस, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सिंपल ट्रिप, बिल्कुल सरल सीधा, डिवोटेड टूवर्ड्स द गॉड, और बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। सो चलिए देखते थे कुछ बहुत ही प्यारे मैसेजेस। अच्छा, गुस्सा बाद में, पहले आराम मेरी जान। अच्छा, आप किसी बात पे अगर गुस्सा हो जाओ ना उनसे तो कहेंगे पहले। अच्छा, आपका ना आराम करने की विधि को बड़ा ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं आप घूमने जा रहे हो, मतलब आप उनके साथ टूर पे जाते हो, आप सो, मतलब ढंग से सो ना, नहीं, अच्छे से आपको रेस्ट दिलाएंगे वो। ऐसा नहीं बस घूमना तो पूरा दिन बस लगे रहो, इधर उधर निकलते रहो बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। आप दोनों उतना ही एक्सप्लोर करोगे जितना आप दोनों में हिम्मत होगी एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, ठीक है। ऐसा लगेगा, मतलब जब आप दोनों पहली बार ट्रिप पर जाओगे ना, आप दोनों को पता चलेगा आप दोनों की कौन कौन से लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। कोई चीज़ें आप दोनों को ऐसी लगेंगी, यार ये तो मुझे पसंद है, इसे भी पसंद है, ऐसे। तो वहाँ जाके आप दोनों की सोच भी मिलेगी, वहाँ जाकर ना आपको सोच भी आप दोनों की मिलेगी। मुझे रुलाने की ताकत सिर्फ उस इंसान में है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। तो देखिए, ये जस्ट एक मैसेज आया कि
उस इंसान में ही है इनको रुलाने का एक ताकत जो जिनसे ये प्यार करते हैं, तो आपसे बेहद ये प्यार करते हैं, बेहद। प्लीज़ डोंट स्टॉप मी टुनाइट, आई वॉन्ट टू फील ईच एंड एवरीथिंग विद यू। तो देखिए ये बात ये हो सकती है कि ना आप दोनों थोड़ा सा ना, ये हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को रोके टोके ना, मतलब जो चीज़ आप करना चाहते हो, जहाँ आप घूमना चाहते हो, जहाँ आपका मन हो रहा है, जैसे सपोज आपने कहा मुझे बोटिंग करने का मन है, कराएंगे आपको बोटिंग। वो कह रहे हैं मेरे को ऐसी जगह पर थोड़ा जाए, जैसे मेरे को कुछ समय के लिए टेंपल में रुकना है, कुछ समय के लिए यहीं अपना वक्त बिताना है, ठीक है, तो आप उनको सपोर्ट ऐसा करोगे, तो यहाँ पे इसलिए आ रहा है। और ऑल्सो आप दोनों कोई ऐसी विधि भी कर सकते हो जहाँ आप दोनों की पहली कह सकते हैं नाइट स्पेंडिंग हो। जैसे अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो, तो जब आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हो जहाँ परिक्रमा होती है, दोनों ही बातें बोली जाती हैं, तो क्या होता है जैसे आप चढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कहीं सीधे रास्ते पे चल रहे हो, मतलब परिक्रमा कर रहे हो, या फिर आप चढ़ाई कर रहे हो एक पर्टिकुलर एक टेंपल तक पहुंचने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर पूरा धाम की परिक्रमा करने के लिए आप ये कार्य कर रहे हो, तो उसमें क्या कभी भी रात भी हो जाती है, रात से सुबह भी होती है, हो सकता है रात से सुबह होती हुई भी आप उनके साथ देखो, मतलब एक सनराइज़ नेचुरल होता हुआ देखो, जब पूरी रात उनके साथ चलो ऐसे। चढ़ाई में तो फिर भी पूरी रात नहीं चला जाता क्योंकि रिस्की रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आप पूरी रात चल सकते हो, जैसे श्री वृंदावन धाम हुआ, और भी ऐसी जगह होंगी, ठीक है। मैं तो वृंदावन धाम के बारे में ज़्यादा जानती हूँ, इसलिए मैं तो वहीं का ही आपको बोल रही हूँ। और भी ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर लोग रात रात से सुबह सुबह तक परिक्रमा करते हैं, तो ये हो सकता है कि वो हर एक चीज़ आपके साथ फ़ील करना चाहें, हर एक चीज़, मतलब जो रात से सुबह हो रही है, जो चाँद से ढल रहा है और सूरज उग रहा है, वो तक आपके साथ वो महसूस करना चाहते हो। तो मतलब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अगर किसी ऐसे पहाड़ी इलाके में जाओ, तो आप दोनों किसी ऐसे पॉइंट तक चढ़कर पहुंचना चाहो जहां पर आप दोनों नेचुरल एक सनराइज़ होता हुआ देखो, बिल्कुल कैसे रात हुई कैसे सुबह हुई, वाओ, मतलब अमेजिंग, ठीक है। मैंने सफ़र नहीं हमसफ़र मांगा है, तो डेफ़िनेटली उन्होंने हमसफ़र मांगा है, कोई सफ़र नहीं, कोई सफरिंग्स नहीं आपके साथ, ठीक है। एंड लास्ट हम देखने वाले हैं इमोशंस एंड ट्रू लव टाइम। तो हाँ भाई, एक इमोशनल टाइम उनके साथ आप स्पेंड करोगे, एक ट्रू लव टाइम स्पेंड करोगे, एक लव टाइम स्पेंड करोगे। और देखिए प्यार तो ऐसे ही होता है जिसमें भक्ति हो, जिसमें प्रभु का गुणगान हो, उसी को ही हम वास्तव में प्रेम कहते हैं। सो ये थी आज की बहुत अच्छी रीडिंग, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने कुछ प्लान नहीं कर रखा था ना, तो आप ये प्लान करके देखना, देखिए आपके पार्टनर को भी सुकून मिलेगा और आपको भी ज़रूर सुकून मिलेगा जब भगवान का आशीर्वाद आप दोनों पर पड़ेगा, ठीक है, आप दोनों को मिलेगा। सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर से करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।